वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द मैथ्स जोन। मैं प्रकाश दुबे। मैं कल जो टॉपिक आपको किया था क्लास 10 का टॉपिक पॉलिनोमियल, उसी का नेक्स्ट पार्ट मैं आज करने वाला हूं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। हम लोग इस चैप्टर में पॉलिनोमियल का जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पढ़ेंगे। हम लोग जीरोज निकालने क्लास 9 से सीख रहे हैं। मैंने कल 10 में भी कुछ टॉपिक उस पर जीरोज निकालने पे कराया था। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जो मैंने कल लेक्चर दिया था उस पे आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 बहुत इजीली कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में मैंने कल आपको हिंट बताया था, ब्रीफली बता देता हूं कि उसमें आपको वैसे ग्राफ देंगे और वो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेंगे उतने जीरोज होंगे। मैंने कल बताया था वो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेंगे उतने जीरोज होंगे। जैसे मान लीजिए ये है, ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा तो इसका एक ही जीरोज होगा। जैसे ये वाला ग्राफ देखिए, नेक्स्ट ये ग्राफ जो है बनाइए, ये वाला ग्राफ नीचे वाला, ये एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के इक्वेशन का कोई भी जीरोज नहीं निकलेगा, इसकी एक्स की कोई वैल्यूज नहीं होंगी। सो इस टाइप का ही आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 में है। हम लोग अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मस्ती से क्लास को एंजॉय करेंगे सभी लोग। और हाँ, जो लोग वीडियो देखेंगे वो बुक खोल के अपने सामने रख लेंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख करके पढ़ लेना ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। बुक खोल के सामने रखिए, सर जो बता रहे हैं वो चीज उसमें है, उस चीज को फॉलो करते जाइए। कहाँ तक आपका कोर्स हुआ, कितने क्वेश्चन तक हुआ और कहाँ तक क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of polynomial. Coefficients of zeros and coefficient of polynomial. हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि मैं जो जीरोस निकालूंगा और उसके कोफिशिएंट्स से जो हमारा निकल के आएगा, दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये होता है। देखिए क्लास 9 में हम लोग जीरोस निकालने सीखे थे। जैसे यहां देखिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, तो अगर पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, तो इसका जीरोस कैसे निकालते थे? तो हम लोग पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर लिखते थे। तो पी ऑफ एक्स तो मेरा ए प्लस बी है, तो जीरो के बराबर लिखिए। तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ये इसका जीरोस हो गया। जीरोस में कल भी आपको बताया था, जीरोस एक्स का वो वैल्यू जो इक्वेशन में डालने के बाद पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, उसको उस पर्टिकुलर इक्वेशन का जीरोस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब ध्यान दीजिए, मैं कुछ पॉलिनोमियल लेता हूं और फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको उसका जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स का रिलेशन निकाल कर दिखाता हूं। अगर दोनों बराबर आएगा, दोनों बराबर आएगा तो वो उस कंडीशन को वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो वेरीफाई नहीं होगा और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं एक इक्वेशन आपको लेता हूं। यहाँ पे देखिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इक्वेशन में ले रहा हूं एक्स स्क्वायर, लेट एग्जांपल ले रहा हूं, पहले ध्यान से देखिए। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 10। ध्यान दीजिए, मैं पहले इसका जीरोस निकालूंगा और फिर इसके रिलेशन को वेरीफाई करूंगा कि इसके कोफिशिएंट से ये दोनों वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। अब कैसे होगा, जब तक एक बार मैं कर लूंगा फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग जीरोस पी ऑफ एक्स को पुट करते हैं जीरो के बराबर। तो पी ऑफ एक्स मेरा ये है, इसका वैल्यू इतना है। तो चलिए
नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो हम लोगों को ये 0 के बराबर है, तो हम लोगों को इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और इसका 0 निकालना है। एक्स की वो वैल्यूज जो इस पूरे इक्वेशन को 0 कर दे, वो वाली वैल्यूज हमको एक्स की खोजनी है। कीप इन योर माइंड, वो वाली वैल्यू खोजनी है जो एक्स के जगह पे लिखने के बाद पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। ध्यान दीजिए, तो अब इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। रूल क्या बोलता है कि पहले कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म ध्यान से समझिए, मैं आपको अच्छे समझा देता हूं। रूल बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई एंड कांस्टेंट टर्म, तो हम लोग जैसे ही -10 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, -10 का एक्स, -10 x स्क्वायर। अब इस वाले 3 को, बीच वाला जो 3 है उसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे -10x स्क्वायर आए और प्लस करने पे 5x आए, प्लस या माइनस करने पे 3x आए। ध्यान दीजिए, हमको इस 3x को ऐसे तोड़ना है, जैसे ये 3x है, इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे -10x स्क्वायर आए, यहाँ पे ऐसे से लिख देता हूं, -10x स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने पे 3x आए। तो ध्यान दीजिए कि जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको तोड़ कैसे सकते हैं, तोड़ सकते हैं x प्लस 2x, इसको प्लस करने पे तो 3x आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आ रहा है, 2x स्क्वायर आ रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। अब इसको और कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 4x माइनस 1x, माइनस करने पे 3x आ जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर आ रहा है, ये नहीं चलेगा। अब और कैसे तोड़ सकते हैं इसको, तो 5x माइनस 2x, यहां देखिए 5x इंटू -2x, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -10x स्क्वायर, और माइनस जब करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 3x आ जा रहा है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन मुझे चाहिए। तो 3 को ऐसे तोड़ेंगे, इस 3 को, ध्यान दीजिए, इस 3 को ऐसे तोड़ेंगे कि 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन मैंने सेटिस्फाई किया। ऐसे हम चेक करेंगे, नहीं आएगा तो ऐसे चेक करेंगे, ये स्टूडेंट के लिए मैं बताया हूं, लेकिन जिसको आ रहा है वो ऐसे चेक नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि टाइम वेस्ट है। नहीं आ रहा है तो ये वाला जो मैं बताया था उस पर चेक कर लेंगे, लेकिन अगर आ रहा है तो फटाफट करेंगे। अब देखिए, ये और ये, इन दोनों में से कुछ जो कॉमन है उसको हम बाहर निकालेंगे, तो x कॉमन है तो x प्लस 5, यहां -2 कॉमन है तो x प्लस 5। याद रखिए कि ये ब्रैकेट वाला भी दोनों बराबर होना चाहिए, अगर ब्रैकेट वाला बराबर नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं इसमें गलत कर रहे होंगे, इसके जीरो साइन करने में। यहां मेरा दोनों ब्रैकेट बराबर है तो हम दोनों ब्रैकेट में से दोनों को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद बचेगा कितना, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला इक्वेशन ये बोलता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा 0 आता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। मैंने कल भी इस चीज पर जिक्र किया था पिछले वाले लेक्चर में, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं है, इसलिए हम दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस 5 माइनस 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया x माइनस 5, यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए, मेरा जीरोज निकला, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 2। तो नीचे लिखेंगे p ऑफ x बिकम 0 व्हेन x इज इक्वल टू -5 और 2। p ऑफ x ये बना, p ऑफ x 0 के बराबर कब होगा, जब हम x इज इक्वल टू -5 और 2 डालेंगे इसमें, x इज इक्वल टू -5 और 2 डालेंगे। तो यहाँ पे अगर -5 डाल के चेक करते, वेरीफाई करते हैं तो 25 और ये हो जाएगा -15 और -15 और ये 25 0, सही है। अब देखिए, हमने कल बताया था कि जिस पॉलिनोमियल के जितने डिग्री होंगे उतने ही रूट निकलेंगे। तो यहाँ पे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है ये,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट निकले, एक निकला अल्फा और एक बीटा। तो हम इन दोनों रूट में एक बार देखते हैं क्या होता है। अगर हम दोनों रूट का सम लेते हैं, सम ऑफ रूट्स, और यहां लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। हम एक बार इन दोनों का सम करेंगे और एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या मिलता है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे ही यहां पे हम इसका सम करते हैं तो मिलता है -5 + 2 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू अब ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू मैं क्या लिखने जा रहा हूं? लिख रहा हूं इज इक्वल टू -b/a। यह है कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ध्यान दीजिए कि यहां मैंने लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x और एक कोएफिशिएंट ऑफ x² है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने लिखा है -b/a। और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसमें a जो रिप्रेजेंट करता है वो कोफिशिएंट ऑफ x², b रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ x और c रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा। तो मेरा जब मैंने सम ऑफ रूट किया तो मुझे -3 मिला, सम ऑफ रूट किया तो मुझे मिला -3। अब मैं यहां रखता हूं -b/a। तो मेरा यहाँ a कितना है? यहां से कंपेयर करके देखिए, a इज इक्वल टू यहां आ रहा है 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -10। ध्यान दीजिए, a इज इक्वल टू 1 आया, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -10। तो यहां हम जब रखते हैं तो क्या यहां क्या मिलता है? माइनस तो पहले से था, b कितना वैल्यू है? 3, a 1, तो क्या मिला? -3 इज इक्वल टू -3। मेरा सम ऑफ द रूट्स, हमने रूट को जोड़ करके देखा तभी -3 आ रहा है और उसके फॉर्मूला से देखा तभी -3 आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बोलता है कि -5 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? -10। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता क्या है? c/a। ये होता है कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। c/a, c मेरा कितना है? -10। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरा कितना आया? -10। यहां लिख देंगे c कितना है? -10, a कितना है? 1, दोनों आया -10 इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू -10। ध्यान दीजिए, जब मैं इसके जीरोस को निकाल के दोनों को सम किया तो -3 आया। और फॉर्मूला भी आता है सम ऑफ द रूट्स का। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a और यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट का c/a। और उस फॉर्मूला से भी मैंने जब उसका रूट्स निकाला, उस फॉर्मूला से भी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला तो भी बराबर आया। इसका मतलब इसका जीरोस इस वाले कंडीशन के साथ वेरीफाई कर गया, इसका जीरो ये सही है। तो लिख देंगे द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स आर वेरीफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही सभी इक्वेशन के लिए आपको करना है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और आपको करके दिखाता हूं सेम इसी प्रोसेस पे। जैसे मैंने मान लो यहां पे, जिसको नोट डाउन करना होगा वो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन और लेता हूं, मैं इक्वेशन लेता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 20x प्लस 12 प्लस 20x प्लस 12। अब देखिए, सॉरी,
20x। अब तो पहले इसका हमको जीरोज निकालना है, तो पहले जीरोज वाला काम करेंगे। हाफ पार्ट में जीरोज वाला काम क्या आता है, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर लिखना होता है, तो लिख देंगे। तो 3x² प्लस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 36x², और 20 को ऐसा तोड़ेंगे कि ऐड करने पे 20x आए, या तो सब्ट्रैक्ट करने पे 20x आए, और मल्टीप्लाई करने पे 36x² होना ही होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं, तो कर लेंगे फटाफट। 3x² प्लस 18x प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x² आ जाएगा, और इसको सम करेंगे तो 20 आ जाएगा। चलिए इन दोनों में से कॉमन लेते हैं हम लोग, तो 3x कॉमन ले लिए, तो इतना यहाँ कितना बचा, x प्लस 6। यहाँ पे 2 कॉमन ले तो कितना बचा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में देखिए मेरा 6 बराबर है, तो यहाँ पे आप x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 6 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -6, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/3। ध्यान दीजिए मेरा जीरोस क्या निकला, क्या लिख देंगे, जीरोस ऑफ p ऑफ x इज, सॉरी दो है r लिखेंगे, r x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -2/3। अब देखिए दोनों का सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब ये कैसे होता है मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए मेरा ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों को सम करेंगे, तो -6 प्लस -2/3 इज इक्वल टू -b/a। -b क्या होता है, कोफिशिएंट्स। यहाँ पे लिख लीजिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको मैं जब करता हूं तो कितना आएगा, तो आ जाएगा -18 -2/3, यहाँ पे कितना आएगा -20/3, ये हो जाएगा -20/3 -20/3। मेरा सम ऑफ द रूट्स बराबर आया दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में मेरा सम ऑफ द रूट्स बराबर आया। अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसको मैं प्रूफ करूंगा ये कैसे होता है, ठीक है, अभी कुछ देर के बाद जस्ट। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -6 इंटू -3/2 इज इक्वल टू c/a 12/3, 12/3 यहां से कट जाएगा, हो जाएगा 4। अब देखते हैं ये कितना आता है, तो ये आता है माइनस इंटू माइनस प्लस 12/3, दोनों कट के 4 इज इक्वल टू 4, ये भी बराबर आया, तो ये भी वेरीफाई कर गया मेरा। ऐसे ही सभी इक्वेशन को आप लोगों को जीरोस निकाल के और उससे वेरीफाई करना है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने जब दो इक्वेशन आपको सोल्व करके दिखाए और दोनों इक्वेशन का जीरोस निकाल के उसके कोफिशिएंट को बराबर करके दिखाया, तो आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। मतलब x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, उसके दो रूट आएंगे। इस चीज को ध्यान समझिए, इस वाले के मेरे पास दो रूट्स है, अल्फा और बीटा, तो ये तो इसके फैक्टर भी हो सकते हैं, ये और ये तो इसके फैक्टर भी हैं फिर, क्योंकि अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो कंप्लीट ये इक्वेशन डिवाइड हो जाएगा, या तो 3x + 2 से डिवाइड करें तो कंप्लीट इक्वेशन डिवाइड हो जाएगा, तो इसके फैक्टर भी हैं, नो डाउट। किसके फैक्टर नहीं है वो, ये इसके फैक्टर भी है।
अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतने टाइम्स में जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतने टाइम्स में जाएगा। सोचिए, अगर वो जीरोस कब होता है? जीरोस तो एक फैक्टर है ना, जीरोस एक फैक्टर ही है जो पूरे इक्वेशन को जीरो कर रहा है। तो जब फैक्टर है तो अगर हम इस वाले फैक्टर से डिवाइड करेंगे इसको तो कोसेंट में ये आएगा, और इस वाले फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट में ये आएगा। समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलिए हम लोग इसकी मेन बात करते हैं और इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करते हैं दोनों को कि ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है, इफ अल्फा and beta are the roots and zeros of polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c, where a not is equal to 0, then x minus alpha and x minus beta are the factor of p of x। समझिए, हमने उस इक्वेशन को बनाने के बाद हमें ये फील हुआ तो मैंने यहां पे लिख दिया इसको। उस इक्वेशन को बनाने के बाद हमें ये फील हुआ तो मैंने यहां पे इसको लिखा। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, इसके बिहेव पे आप यहां पे कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए, नाउ देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k इंटू x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, वेयर k इज कांस्टेंट। ध्यान दीजिए। सर अब क्या लिख रहे हैं सर, कौन सा थ्योरी पढ़ा रहे हैं? थ्योरी कुछ नहीं बेटा, मैं वही चीज बता रहा हूं कि अगर इस वाले इक्वेशन का ये अल्फा और बीटा रूट्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये है, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कैसे सर? प्रूफ करके दिखाइए। दिखाते हैं बेटा, आगे चलो, एकदम धोले होले समझो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला इक्वेशन साथ में चलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, के को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के अल्फा स्क्वायर। देखो यहाँ पे दोनों में एक्स है तो एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहां भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा ना मल्टीप्लाई में, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ध्यान दीजिएगा, अब ये के यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस
के इंटू अल्फा बीटा। दोनों तरफ देखिए सेम इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, एकदम एक जैसा इक्वेशन है दोनों तरफ। तो अब यहां से क्या करें, हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से हम लोग एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट का कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। क्या आता है देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ है के एक्स और यहां पे है ए, यहां हो जाएगा ए इज इक्वल टू के। यहां पे है बी एक्स और यहां पे है के अल्फा प्लस बीटा, तो बी इज इक्वल टू के, लेकिन यहां पे माइनस है तो यहां माइनस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस मेरा स्टैंडर्ड रूप है ना, तो इसको यहां पे ऐसे भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, प्लस माइनस के। चलिए इसका माइनस के एक्स माइनस के अल्फा प्लस बीटा। यहां पे देखिए सी है, यहां पे के अल्फा बीटा है, तो सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। यहां देखिए तीन इक्वेशन बन गए, 1 2 3। तीन इक्वेशन हमको दिखाई दे रहे हैं और इस तीन इक्वेशन से ही आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ध्यान से देखिए, हम कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए के के जगह पे यहां पर ए है और यहां के है, तो हम इस के जगह पे ए लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं b इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या मिलता है? देखिए फिर से यहां पे के की जगह पे है और यहां पे के है, तो यहां पे ए लिख देंगे, तो सी इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहां पे नीचे लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से देखिए, तो मैंने जो बताया था गलत बताया था या सही बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जब आप करेंगे तो आपको बी बाई ए मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए मिलेगा, वेयर ए बी सी आर द कांस्टेंट टर्म एंड एक्स आर द वेरिएबल्स। तो जैसे ही आप इस ए बी सी को कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो माइनस बी बाई ए ही मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तो सी बाई ए ही मिलेगा। अब इसी को ध्यान से देखिए एक बार, तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equal to c by a constant by coefficient of x स्क्वायर। ये मेरा हेंस प्रूव्ड हो गया, कहीं भी किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं बचा।
आप रूट्स निकालिए, उसका सम कीजिए तो आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मिलेगा, और प्रोडक्ट कीजिए तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिलेगा। सिंपली आप लिख सकते हैं, वेरीफाई करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से। मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, आप डेली मेरी क्लासेस को देखें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो करें। आपके एग्जाम में अगर मेरे पढ़ाए से बाहर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर आप पढ़ाए थे उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। मैं जो रियल नंबर कंप्लीट किया हूं, आप रियल नंबर देखिएगा, जो मैं पढ़ाया हूं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हम लोग जब पढ़ाने आते हैं तो 10 साल 15 साल के क्वेश्चंस को देख के आते हैं, उसी बेसिस पे पढ़ाते हैं। तो आप एकदम भरोसा करके हमारे लेक्चर्स को देखिए, और आपको जहां भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर यहाँ पे इस पॉइंट में प्रॉब्लम हुआ, तो सर एक बार उसको डिफाइन कर दीजिए, तो हम तुरंत आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अब कल इस पे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स और इससे एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।